नमस्कार दोस्तों। जीपी की एक और लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। लेक्चर नंबर 4 है और दोस्तों हम आज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप इसे करके जाते हैं, समझिए आपका एक अंक पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं पहले क्या क्या करने वाले दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी को समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीका से। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो एनडीए एग्जाम में कुछ पर प्रश्न आया जैसे कि सम ऑफ एन टर्म्स या मान लीजिए जनरल टर्म्स निकालने वाले, उस प्रश्न को भी देखेंगे। और जीपी के जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे भी आधारित काफी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना अनिवार्य है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जीपी में कुछ भी नहीं पढ़े, प्लीज आप पीछे वाला वीडियो देखिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी क्या होता है दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी बुकिश लैंग्वेज। मैं कोई भी बुक वाला लैंग्वेज यूज नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपसे सिंपली पूछना चाहता हूं, ठीक देखिए, मान लीजिए कि हम कोई जीपी का एक सीरीज ले लेते हैं, एक टर्म ले लेते हैं, जैसे ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू। दोस्तों इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। अगर हम इसे एक समान नंबर से दोस्तों क्या करते हैं, मान लीजिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहना चाहा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक जीपी का टर्म दिया है और उसमें दोस्तों एक सामान्य नंबर से आप भाग दे देते हैं, तो जो आने वाला दोस्तों क्या होगा दोस्तों, वो जो टर्म होगा वो भी जीपी में होगा। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक जीपी का सीरीज है या टर्म है, जैसे ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। अगर उस सब में आप सामान्य एक वैल्यू के से भाग देते, कांस्टेंट वैल्यू के से भाग देते, तो सभी स्थिति में आपका क्या होगा दोस्तों, जो आने वाला टर्म होगा वो भी जीपी में होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। चलिए छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 2 4 8 16 और 32। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ये जीपी में है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो दोस्तों बराबर है और वो 2 है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी कांस्टेंट नंबर के से भाग दे दिया। चलिए मैंने के जगह 2 ले लिया। तो आप कहेंगे सर आप तो गलत काम करते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है 2 होगा। पहले 2 पर चेक करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे। जब हम इसमें सभी में 2 से भाग देते हैं तो ये 1 आ जाता है, ये 2 आ जाता है, ये 4 आ जाता है और ये 8 और ये दोस्तों 16 आता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जीपी का एक सीरीज है, अगर उसमें एक सामान्य नंबर कांस्टेंट नंबर से हर एक पद में भाग दे, तो आने वाला जो टर्म होगा वो भी जीपी में होगा। इसमें कहीं से कोई भी दोस्तों शक नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दोस्तों मान लीजिए कि हम इसे कोई भी के नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ठीक है। भाग देने के बाद भी वही केस आता है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के भी बाद वही केस आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों मैंने एक जीपी का सीरीज लिया, ठीक है, ओके। मान लीजिए मैंने एक जीपी का सीरीज लिया 2 4 8 और एक सामान्य नंबर हम के है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे गुना करेंगे 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। एक और जीपी का टर्म लेते हैं 3 6 12। फिर इसमें हम मन है हमारा दोस्तों कितना से गुना करते हैं, √3 से इस बार गुना करते हैं सभी टर्मों में। ये 3√3 हो जाएगा, ये 6√3 होगा और ये 12√3 होगा। जब हम इसे भाग देखकर चेक करते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो सभी स्थिति में समान आता है। इसका मतलब जो आने वाला टर्म है वो भी दोस्तों जीपी में होगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बड़ा ही गौर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये सामान्य बात है कि अगर कोई जीपी है उसको अगर हम कोई के कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों आने वाला जो हमारा टर्म होता है वो सीक्वेंस भी, यानी कि जीपी यानी आने वाला जो सीक्वेंस होता है वो भी जीपी में होता है। अगर हम भाग देते हैं फिर भी दोस्तों आने वाला सीक्वेंस भी जीपी में होता है। अब दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो है दोस्तों कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया और वो जीपी में, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी जीपी में होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए आर स्क्वायर, ठीक है, हम 3 ही ऐसे लेते हैं और आगे बहुत सारा होगा। इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे दोस्तों, 1/a होगा, 1/ar होगा, 1/ar स्क्वायर होगा। दोस्तों ये भी जीपी में होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं 5 10 20 और दोस्तों 40 80, इस तरह से ये हमारा क्या है दोस्तों जीपी में। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, क्या हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जीपी में है कि नहीं। देखिए 10/5 2 20/10 बराबर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये भी 10 40/20 बराबर दोस्तों क्या होगा, ये भी हमारा मतलब 2 निकल के आता है, 80/40 भी, तो यानी कि ये हमारा जीपी में, ठीक है। अगर इसका हम रेसिप्रोकल करते 1/5 कर देते, 1/10 कर देते, 1/20 कर देते, 1/40 कर देते, ठीक है दोस्तों। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक चीज बात है कि ये भी जीपी में है। क्या है दोस्तों, जीपी में है, क्योंकि आप इस टर्म बटा ये टर्म कीजिए 1/10 बटा 1/5 जब करेंगे तो आपको यहाँ पर भी दोस्तों 2 ही निकल के आएगा। जरा गौर से देखिए 1/10 गुने दोस्तों 5, यानी सॉरी 1/2 निकल के आएगा, ठीक है।
तो दोस्तों एक कहने का मतलब है कि मतलब ऐसा नहीं कि ये सेम वैल्यू निकल के आएगा, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके पास जीपी दिया गया, उसका रेसिप्रोकल आप करते हैं, जो आने वाला टर्म होगा, ठीक है, या आने वाला जो सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे भी। आप अपने घर पर एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जो आने। चलिए दोस्तों, जीपी के साथ हम लोग और खेलते हैं, और जीपी को हम और हमारा जीपी जो है, मतलब उसके बीच में एक अच्छा सा रिलेशन होना चाहिए, हम लोग उसका दोस्त बन जाते हैं। चलिए चलिए मैं आपको और बेसिक स्तर पे जीपी के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोस्तों ए बी और सी तीनों को कहूं अगर आर इन जीपी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर देखिए, अगर एबीसी और जीपी में है तो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर एबीसी जीपी में है तो इसका मतलब बी इसका क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। एक तो ये सही है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कॉमन रेशियो इसका बराबर होगा, यानी बी बट्टा ए बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए? सी बट्टा बी। सो वी कैन राइट इट बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर ए सी। एक ये भी प्रॉपर्टी दोस्तों होता है जीपी का, ध्यान रखिएगा। बी स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है? ए सी, एक जीपी का ये भी बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है जो आपको दिमाग में दोस्तों रखना है, ठीक है। कभी भी इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए एक और पॉइंट हमें समझने वाली बात है कि दोस्तों अगर हम इसको बोल दे दोस्तों, अगर ये तीनों जीपी में, ये ए हुआ, ये ए आर हुआ और ये ए आर स्क्वायर हुआ। अब चलिए हम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम बी बट्टा ए करेंगे। अब हम लोग दोस्तों रेशियो के आधार पे करते हैं, ए आर बट्टा ए, ठीक है। तो ये देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारा आर के बराबर होता है। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बी बट्टा ए हमारा आर के बराबर भी हो सकता है और सी बट्टा बी भी आर के बराबर हो सकता है। कभी जरूरत पड़ेगा हम इसका यूज करेंगे आने वाले प्रश्नों में, ठीक है। इस बात को आप अभी दिमाग में बैठा लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों, ये तीनों चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए इसके आधार पर हम कई सारे प्रश्नों को देखेंगे, धीरे धीरे करके हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एक बात दिमाग में आपको रखना है कि कभी भी आप ये मत सोचो कि जीपी में ही काफी केवल प्रश्न आएगा। दोस्तों आपको वो द्विघात समीकरण घुसा के प्रश्न पूछ सकते हैं, वो लॉगरिथम घुसा के आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लॉग ए बी लॉग बी लॉग सी जीपी में है तो वैल्यू क्या होगा, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। एनीथिंग दे कैन आस्क, आपको दिमाग लगाने कि आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम इसी प्रकार का दोस्तों एक प्रश्न लेते हैं और उसको ध्यान से समझने का हम। चलिए दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, और ये आधारित है जीपी के प्रॉपर्टीज पर, और इसको हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं समझा देता हूं कि प्रश्न क्या है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, देखिए, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p बराबर 0 एंड सी एंड डी आर दोज ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0 वेयर ए बी सी डी आर इन जेपी, फाइंड द वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ q प्लस p बट्टा q माइनस p। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर a तथा b एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p बराबर 0 का रूट है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0 का रूट है c और d, और जहां पर a b c d तीनों जीपी में, चारों जीपी में है, तो आपको निकालना है q प्लस p बट्टा q माइनस p, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है कि इक्वेशन हमें चाहिए q प्लस पी और q माइनस पी, तो हम ये और ये अगर हम फाइंड करने में सक्षम हो जाए तो हम इसका आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको लैंग्वेज के आधार पर सॉल्व करते हैं। पहले इन बातों को हम लिखते हैं। कह रहा है a और b किसका रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p, ठीक है। इसका रूट है दोस्तों क्या, a और b, ठीक है, ये रूट है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें क्या कह रहा है कि यहां पर हमें कह रहा है कि ए बी सी डी जीपी में। चलिए एक बात और पहले समझ लेते हैं कि आप देखिए, आप हमसे अगर आपसे पूछेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, इसके दो रूट हैं, एक का नाम है दोस्तों क्या p और एक का नाम है दोस्तों q, सॉरी माफ कीजिएगा, एक का नाम है c और एक का नाम है d, ठीक है, माफ कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है c एंड d आर दोज ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p का रूट है दोस्तों a और b, और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q का रूट है c और d, ठीक है। इतना बात हम समझ चुके, ठीक है। और आगे हमें क्या कह रहा है कि a b c d हमारा क्या है, जीपी में है। क्या दोस्तों, a b c d हमारा जीपी में, इसका मतलब a b c और d ये जीपी में है। इसका मतलब a तो a रहा, और b हमारा a r हो जाएगा, c हमारा a r स्क्वायर हो जाएगा, और d हमारा a r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतना बातें तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि अब ये दोनों रूट है, सिंपल सा बात है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के होने चाहिए बराबर। अल्फा के जगह ए है और बीटा के दोस्तों जगह क्या है, बी है। ए प्लस बी बट्टा दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर माइनस ऑफ माइनस 3, ए प्लस बी हमारा किसके बराबर होगा, तो प्लस 3। इसका मतलब आसानी से हम कह सकते हैं कि a के जगह पर हम a ले लेंगे और b के जगह ar ले लेंगे, तो a प्लस ar हमारा क्या होगा दोस्तों, 3 के बराबर। a टाइम्स 1 प्लस r बराबर 3, ठीक है।
हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट, ये हमारा हुआ। ठीक है, धीरे धीरे करके आप समझिए पहले चीजों को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों एक चीज आप हमें बताइए, जब a और b इसका रूट है दोस्तों, तो इसका मतलब कि a की जगह हमारा यहाँ a है और b की जगह ar है, क्योंकि ये a और b जीपी में, a b c d भी जीपी में है। इसका मतलब a और b का मान, a का मान a और b का मान ar होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं, आप लोग सभी मेरा साथ दीजिएगा। ठीक है, कि अगर दोस्तों मैं प्रोडक्ट ऑफ इस पर्टिकुलर वैल्यू, यानी ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम प्रोडक्ट निकालें तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, जो किसके बराबर होगा, c बटा a। हम p यहां निकालना चाह रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो इसका मतलब अल्फा की जगह a, तो a की जगह क्या a। ठीक है, और b की जगह ar, यानी सेकंड टर्म ऑफ जीपी, a इंटू ar बराबर दोस्तों क्या होगा हमारा, बताइए, c बटा a यानी p। अगर हम a स्क्वायर r बराबर p लिखें तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर रहने देते हैं, आप इधर समझते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा ABCD हमारा जीपी में है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों ठीक इसी प्रकार से इसमें भी समझे तो इसमें c प्लस डी हमारा क्या है दोस्तों, तो c प्लस डी थी, यानी c हमारा क्या था बताओ, तो a हमारे यहाँ लिख दो, a हमारा a था, b हमारा ar था, और c हमारा ar स्क्वायर था, और d हमारा क्या था, ar क्यूब। ठीक है, आप देखिए कह रहा है c और d इसका रूट है, सिंपल सा बात है कि c प्लस डी बराबर माइनस b बाय होगा, है या ना बोलना। ठीक है, इसका मतलब ar प्लस ar स्क्वायर बराबर दोस्तों हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर c है हमारा ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 12। ठीक है, अगर हम यहाँ गौर से देखेंगे तो ar कॉमन ले सकते हैं, ar स्क्वायर, तो 1 प्लस r बचेगा जो कि 12 के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज देखिए, हमें क्यू भी चाहिए, हमें यहाँ से p का क्लू मिल रहा है, लेकिन q का क्लू यहाँ से मिलेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू बराबर दोस्तों कितना होगा बताओ, क्यू। अब जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर आर के पावर 5 बराबर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, ये कहां से आया, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक उसी तरह से इसका भी दो रूट है, सी एन डी रूट है, तो सी का मान ए आर स्क्वायर और डी का मान ए आर क्यूब है। ठीक है, अब हमारा अगला चैलेंज है कि हम पी और क्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर तो पी पता ही है, क्यू पता ही है। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना जो खिचड़ी अभी हम पका कर रखे, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम इस जगह पर Q और P का मान यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, कहां पर, यहाँ पर। चलिए, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे, जगह भी कम है। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो ऊपर ही सॉल्व करेंगे। ओके, हमें क्या चाहिए था, Q प्लस P और Q माइनस P। तो Q प्लस P हमें चाहिए था और Q माइनस P चाहिए था, कैसे निकलेगा, देखिए साधारण बात है, P के जगह पर क्या लेंगे, a स्क्वायर r। ठीक है, और Q के जगह पर क्या लेंगे, a स्क्वायर r के पावर 5। ठीक है, ओके, Q के जगह पर, P के जगह पर प्लस में a स्क्वायर r। ठीक है, फिर Q, अब माइनस P है, Q माइनस P क्या होगा हमारा, तो Q माइनस P जब करेंगे तो हमारा a स्क्वायर r के पावर 5 दोस्तों, माइनस क्या होगा बोलिए सभी लोग, आपका a स्क्वायर r होगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है। ठीक है, आप लोग तुरंत कर सकते हैं, इसे कोई बड़ी बात नहीं। आप जरा देखो, a स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर इधर भी है, r इधर भी है, तो a स्क्वायर r कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा दोस्तों, जब a स्क्वायर r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर जब r कॉमन लिए यहाँ पर r क्यू बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ओके, देख लीजिए। ठीक है, a स्क्वायर जब r को कॉमन लेंगे, यहाँ पर r क्यू नहीं है, r के पावर 4 बचेगा बच्चा। ठीक है, यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ पर भी हम a स्क्वायर r कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब a स्क्वायर r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों बचेगा r के पावर 4 और माइनस 1। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया और ये दोनों हमारा कट गया। अब हमारा अगला चैलेंज है, जब तक दोस्तों हम r का मान नहीं निकालेंगे तब तक हमें q प्लस p और q माइनस p नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे 17/18, 15/18 इस तरह से नहीं दिया रहेगा। तो अब हम r कैसे निकालेंगे, जरा सोच कर देखिए आप लोग। ठीक है, तो हम जब r यहां से निकालने जाएंगे दोस्तों, सिंपल सा क्या करेंगे, हम डिवीजन का रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इतना और ये इतना। ठीक है, तो r कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि इसको इससे। ठीक है, इसका मतलब a r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r बराबर 12, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, बट्टा दोस्तों बट्टा क्या होगा दोस्तों, a टाइम्स 1 प्लस r बराबर कितना होगा बोलिए। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड होगा, बट्टा 3, ये कट जाएगा, निकल के 4 आएगा, ये आपका कट रहा होगा तो ये भी कट गया, तो r स्क्वायर बराबर हमारे पास 4 आया। तो r का मान दोस्तों क्या आएगा, 2, और r आपको पता है नेगेटिव नहीं जाएगा, इसका r का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है,
चलिए, जब r का मान हमने 2 यहां से निकाला, ठीक है, तो क्या किया दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, r की जगह पर 2 बैठा देंगे, तो 2 के पावर 4 प्लस 1 बटा 2 के पावर 4 माइनस 1, तो 2 के पावर 4 16, ठीक है, और दोस्तों प्लस 1 तो 17 और 2 के पावर 4 यानी कि फिर 16, 16 में से गया दोस्तों 15, यानी 17 बटा 15 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत आपको इसको सॉल्व करने में नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली करना क्या था, शॉर्ट बात में मैं आपको बता दूं कि ABCD हमारा जीपी में था, ए के जगह ए लेना था, बी के जगह AR, सी के जगह AR स्क्वायर और डी के जगह AR क्यूब, और उसमें कुछ रिलेशन हमको देखना था, आराम से बन जाता। इसको ऑरली भी आप सॉल्व कर सकते थे, कोई ज्यादा परेशानी नहीं लेते तो, लेकिन थोड़ा सा आपको तुरंत क्विक सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है, मजेदार है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, ठीक है, तब जा। चलिए दोस्तों, एक और खूबसूरत सा प्रश्न हम लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि हम समय ले रहे हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि दोस्तों आपको सीखना है, ठीक है, इसलिए आप पहले सीखिए, तब एग्जाम में फास्ट आप खुद ही हो जाएंगे। धीरे धीरे सवाल सॉल्व करते हुए आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा और आप तेज खुद ही करने लगेंगे सॉल्व। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और उसमें आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और इस क्वेश्चन को आप VBI लगा लीजिए, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। कह रहा है a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z है, जो कि और उसके साथ साथ xyz जो है जीपी में है, तो बता दीजिए log बेस b a का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉग वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हम जब कभी आपको इस तरह का प्रश्न है, तो आपको जब कहे वो जीपी में, तो आपको क्या करना है कि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z को k के बराबर मान लें, क्योंकि ये भी कह रहा है कि दोनों जीपी में, ठीक है, इसका मतलब हम बोल देते हैं a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z बराबर k होगा, ठीक है। आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न दिखेगा, आपको कहेगा सॉल्व करने के x y z के टर्म में, तो आप आराम से इसको k मान लेना, आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a के पावर x बराबर हमारा k बराबर होगा, b के पावर y बराबर भी k होगा और c के पावर z बराबर भी k होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों तो k के बराबर है, ठीक है। अब दोनों तरफ दोस्तों लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब लॉग बोथ साइड लेंगे दोस्तों, ये लॉग ax हो जाएगा, a के पावर x बराबर लॉग k, और इसको आसानी से उतार कर हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, x log a बराबर दोस्तों log k, ठीक है। अब मैं इसे सीधा सीधा लिख देता हूं, x बराबर log k बटा log a, क्योंकि हमें आगे चल के दोस्तों कुछ काम करना होगा। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, x बराबर log a बटा log, सॉरी क्या था, x बराबर नहीं, x बराबर log k बटा log a, जगह कम होने के कारण बहुत गड़बड़ होता है। x बराबर क्या मैंने लिख दिया, log k बटा log a, अभी तुरंत सॉल्व किया है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम x और y क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझाएंगे। और y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब इसमें log दोनों साइड लेंगे तो ये y log b हो जाएगा बराबर log k, तो दोस्तों y बराबर क्या होगा, log k बट्टा log b, ठीक। उसी तरह से दोस्तों z का मान भी लेंगे, तो z बराबर क्या होगा बताइए, z बराबर होगा log k बट्टा log c, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इसके मदद से आप ये दोनों को बिना कैलकुलेट के लिख देते, y बराबर log k बट्टा log b, जो लॉगरिथम वाला पोर्शन है a b c वो सब नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारा x y z का मान ये आया, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये पूछिएगा सर आपने x y z का मान क्यों लिखा। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, log बेस b a इस प्रकार से आपको नहीं आएगा। अब अगला चीज देखिए, यहाँ प्रॉपर्टी और जीपी यहाँ पर आएगा। अब कह रहा है कि x y z जीपी में, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो अगर x y z जीपी में हुआ, सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि इसका कॉमन रेशियो बराबर होगा, यानी y बट्टा x बराबर दोस्तों क्या होगा, z बट्टा y, ठीक है। चलिए अब इसी के मदद से हम फटाक से log बेस b a निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, तो ये दोस्तों जीपी का प्रॉपर्टी है क्या दोस्तों, उसका कॉमन रेशियो दोस्तों बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको समझाया भी था, y बट्टा x करेंगे, तो y बट्टा x करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो y बट्टा x, ठीक है, यानी y बट्टा x में हमारा y का मान कितना है, तो जोर से देखिए क्या होगा, y बट्टा x, तो y का मान क्या है, तो y का मान हमारा था दोस्तों यहाँ पर log k बट्टा दोस्तों log b, ठीक है। और हाँ, और दोस्तों x का मान हमारा क्या था दोस्तों, तो x का मान हमारा दोस्तों क्या था, x का मान हमारा था गुने दोस्तों फिर था हमारा x का मान था log k बट्टा log a, ठीक है। log, अब हमारा log a ऊपर चल जाएगा और log k नीचे चला आएगा, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों क्या होगा, log k से log कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, तो फिर हमारा बराबर होगा दोस्तों z बट्टा y के, क्योंकि जीपी में, क्योंकि y बट्टा x बराबर क्या होगा, z बट्टा y के बराबर होगा, ठीक है। अब y बट्टा x मैंने कैसे किया, तो y का मान हमारा वो था, याद है ना आप लोग को, ठीक है। चलिए अब z का मान क्या था हमारा, सोचिए जरा सा, तो z का मान हमारा दोस्तों था log k बट्टा log c,
और दोस्तों हम लोग z बट्टा y कर रहे हैं, फिर y का मान कितना होगा बताओ। तो y का मान अभी तुरंत हम लोग देखे थे, y का मान होता था log k बट्टा log b। तो हमारा log b ऊपर चला जाएगा और log के नीचे चला जाएगा क्योंकि भाग में है, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से दोस्तों हमारा क्या निकल के आ रहा है, हम देख रहे हैं कि log a बट्टा log b निकल के आ रहा है, ठीक है, और बराबर log b बट्टा log c निकल के आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि log बेस b a का मान क्या होगा। दोस्तों शायद आपको पता होना चाहिए कि जब log a बट्टा log b लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको हम log बेस दोस्तों b a लिख सकते हैं, यानी कि जो नीचे वाला b है ये बेस बन जाता है और a ऊपर वाला उसका मेन कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, log बेस b a बराबर इसको भी लिख सकते हैं log बेस c और b। कहां पर है log बेस c और b हमारा उत्तर, तो हमारा बी नंबर उत्तर दोस्तों सही होगा। और ये वैल्यूज मैंने अभी तुरंत आपको x y z का मान अभी दिखाया, तो मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, इस वजह से दोस्तों मैं क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने में ज्यादा जगह नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब कभी इस तरह का प्रश्न आपको दिखे तो आप आराम से जो ये वैल्यू दिया गया है a के पावर x b के पावर y बराबर c के पावर z, तो इसे कोई k कांस्टेंट के बराबर मान लेना, क्योंकि दोस्तों उसी मेथड से बनाया जा सकता है इसको बहुत आसान भाषा में, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, इस आई होप दोस्तों वो पिछला क्वेश्चन जो मैं लॉगरिथम वाला बताया था आप वो समझ गए होंगे। दोस्तों अब बारी है एनडीए के पिछले साल में जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल मीन के जो भी क्वेश्चन आए, अर्थमेटिकल मीन जो भी मिक्स करके क्वेश्चन आए, जो मैं अभी तक आपको मतलब ज्योमेट्रिक मीन में जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कंसेप्ट बताया, उसके आधार पर एनडीए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे और उसको करेंगे भी दोस्तों। यहाँ मैं आपको ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा, यहाँ मैं आपको ट्रिक से भी करना सिखाऊंगा, सभी चीज अब हम पीवाईक्यू पर अप्लाई करेंगे। पहले दोस्तों कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपका दोस्तों बेस और फाउंडेशन बनाता है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज 5:3, ठीक है। जब हम ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर की बात करनी पड़ेगी। कह रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है, ठीक है, वो दोस्तों है मतलब दो नंबर है a और b, वो है 5:3। तो a रेशियो b का मान क्या होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी am बट्टा gm हमको कह रहा है कि ये दोस्तों क्या है कि 5/3 है, ठीक है। अब दो नंबर भी दे रहा है, ठीक है, a और b, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि भाई a रेशियो b का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब कभी आप अरिथमेटिक मीन दो नंबर के बीच में सोचते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर a प्लस b बट्टा 2। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जब आप ज्योमेट्रिक मीन सोचते हैं तो क्या सोचेंगे, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन में सिंपली कहेंगे सर रूट अंडर ए बी। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर दोस्तों क्या होता है, रूट अंडर ए बी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ओके, बराबर 5/3, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आराम से ऐसा लिखा जा सकता है कि a प्लस बी बट्टा 2 रूट ए बी, क्योंकि ये भी बट्टा में था तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो हमें पता है ये बहुत ज्यादा बड़ा बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, हमें लगता है कुछ कुछ इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही लंबा जाएगा ये, ठीक है। क्या दोस्तों हम इसको कुछ नहीं कर सकते, देखिए हमें ये बता रहा है कि ये 5/3 होगा, तो हम क्या ऑप्शन के थ्रू नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। हम इतना सॉल्व करने नहीं जा रहे, इतना वक्त किसको है। इस तरह के प्रश्न में आप वेरीफाई कीजिए जब सामने में वैल्यू दिया गया, ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। तो ये एनडीए 2018 का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5:3, क्या ए का और बी का मान रेशियो हमसे पूछ रहा है, क्या 5:3 होगा, मतलब नहीं, 5:3 नहीं होगा, क्योंकि अब ए के जगह अगर 5 रखेंगे और बी के जगह यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 3 8 बट्टा 2 गुने 15, नहीं ये तो वियर्ड लगता है बिल्कुल, ये 5/3 देगा ही नहीं। अब ये 2 + 9 11 हो जाएगा, कभी भी 11 ऐसा वैल्यू देगा नहीं जो कट के 5 आएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 5 + 3 8 दे रहा है, 5 तो कहीं से आ ही नहीं रहा, और 8 को कितना भी मशक्कत करो काटो 5 आएगा नहीं। तो ये वैल्यू सबसे परफेक्ट लगता है, बैठा कर देखो, ये ऑप्शन से चेक करना होगा। 9 + 1 बट्टा 2 रूट 9 गुने 1, ठीक है, 9 + 1 बराबर 10, और ये 2 गुने 3 होगा, ठीक है, 6, 10/6 को 5/3 लिख सकते हैं दोस्तों। आसानी से हमने देखा कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 9:1। ये दोस्तों वो ऑप्शन के थ्रू चेक करना कि हम क्वेश्चंस को देखकर ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं उसे, ठीक है। ओके, अब दोस्तों इसको डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक हमें डिटेल में सॉल्व करने का इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये देखो कह रहा है द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a एंड b इज 5:3, यानी कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो है दोस्तों 5:3, ठीक है। ओके, a + b बट्टा 2 रूट a b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a + b/2 होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ab, तो उसको बट्टा में करेंगे 2 रूट a b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 5/3, ठीक है।
अब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करो, उससे पहले स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बट्टा दोस्तों 4ab बराबर 25/9, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोस्तों 9b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 9 18ab हो जाएगा बराबर 100ab, ठीक है। अब देखो 9a स्क्वायर प्लस क्या होगा 9b स्क्वायर माइनस 82ab बराबर दोस्तों 0, ठीक है। क्योंकि 100 इधर आएगा तो दोस्तों 100 में से फिर 82 घटाएंगे तो माइनस 82 आएगा, क्योंकि 100 नेगेटिव आएगा। तो एक 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिख लो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। 9a स्क्वायर माइनस 82b स्क्वायर सॉरी ab प्लस 9b स्क्वायर बराबर 0। अब हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो 9 स्क्वायर माइनस 81ab माइनस दोस्तों ab प्लस 9b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब हम कॉमन क्या लेंगे, यहां पर से 9a कॉमन लेंगे, 9a कॉमन लेंगे तो यहां पर a बचेगा, ठीक है, और माइनस दोस्तों यहां पर b बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा a माइनस b, देख लेते हैं, a माइनस 9b बचेगा, माफ कीजिएगा a माइनस 9b, ठीक है, ओके। और उसके बाद दोस्तों फिर हम यहां से b कॉमन लेंगे तो यहां पर b वही बचेगा, तो माइनस b कॉमन लेंगे तो ये a बचेगा और माइनस दोस्तों 9b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक 9a माइनस b आपके पास वैल्यू आया जो कि 0 के बराबर है, तो 9a बराबर b, और एक वैल्यू आपको आया है a बराबर 9b, ठीक है, ओके। 9a बराबर b और a बराबर 9b, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आराम से यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा दोनों स्थिति में a बट्टा b हमारा 9/1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। a का मान 9 और b का मान 1 आ रहा है, ठीक है। यहां पर भी देखिएगा a बट्टा b जब कीजिएगा तो ये दोस्तों 1/9 या 1991 आप लिखो, ठीक है। तो हमसे a रेशियो b पूछ रहा था, ठीक है। तो जब a रेशियो b हमसे पूछ रहा था दोस्तों तो क्या होगा, तो वो 9:1 ही एक ऐसा वैल्यू है जो कि इसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये उत्तर दोस्तों सही होगा। इस तरह के कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं फिर से, खास करके प्रैक्टिस क्वेश्चन, खास करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा होगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों टिप्स और ट्रिक्स को इसी तरह से सीखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।